2 दशक से प्रदेश की सत्ता में काबिज और लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा नए मिशन पर चल पड़ी और वो है आबादी के आधे वोट बैंक में पैठ बनाने का। भाजपा अपनी सदस्यता अभियान से इस टारगेट को पूरा करने की तैयारी। भाजपा सदस्यता पर्व नाम से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसमें 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। भाजपा ने पिछले साल 95 लाख सदस्य बनाए थे। अगर 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट पूरा हुआ तो मध्य प्रदेश में भाजपा के 2.5 करोड़ सदस्य होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टारगेट भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया है। हम अपनी सदस्यता की बात कर रहे हैं। पिछली बार तो वो अपने लिए 93 लाख के आसपास की सदस्यता हुई। 4.5 करोड़ मतदाता हैं जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं, लेकिन सदस्य बनाने जाने में हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य तो अभी 1.5 करोड़ रखा है। तो हमारे पास इस आंकड़े से हमको काम करने की जरूरत है। कौन कौन से गली मोहल्ले कॉलोनी के हिस्से जो हमारे से अछूते रह गए, तो हम अपने इस काम को संगठन के साथ इन व्यवस्थाओं को ऐसे जोड़े कि जब हम अपनी गति बढ़ाएं तो अपने आप समाज की स्वीकार्यता हमारे साथ बढ़ते जाए। मध्य प्रदेश में सदस्यता विस्तार की कोशिश कांग्रेस भी करती आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो इसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाई। 22 लाख सदस्य बनाने का दावा खुद कांग्रेस ने किया था, यानी कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा के 5 गुना सदस्य हैं। हालांकि वो भाजपा की सदस्यता को आंकड़ों की बाजीगरी करार दे रही है। बीजेपी हमेशा फर्जी बातें करती। 15 लाख काले धन से शुरू होके अभी 370 वोट बढ़ाने का काम फर्जी बनना, और यही फर्जी अभियान चल रहा है जिसमें फर्जी बातें करेंगे कि करोड़ों अरबों को जोड़ देंगे। जितने लोग नहीं होते उससे ज्यादा को जोड़ने का काम कर देते, तो कहीं ना कहीं फर्जी अभियान है। अभी समझ में संघे शक्ति कलो युगे, यानी कि संगठन में ही शक्ति होती है। ये भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय वाक्य है। भाजपा आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। देश में उसके 18 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर, 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में तो आधी आबादी को ही भाजपा का सदस्य बनाने का लक्ष्य। देखना यह है कि भाजपा कैसे इस टारगेट तक पहुंचती है और कांग्रेस संगठन की शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सदस्यता से शक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। संगठन पर्व से आबादी के आधे हिस्से को साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या मध्य प्रदेश में संगठन ही है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का आधार? क्या वोट बैंक में बदल पाती है राजनीतिक सदस्यता? भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन का मुकाबला कैसे कर पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, या मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक क्षमता के मामलों में, सांगठनिक दक्षता के मामलों में सभी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों से बहुत बेहतर है। और वो बेहतर इसलिए है कि कोई ना कोई नवाचार, कोई ना कोई अभियान संगठन से संबंधित भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है। अभी जैसे ही लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन फ्री हुआ, मध्य प्रदेश में सदस्यता से शक्ति एक नाम दिया है कि जितने भी सदस्य होंगे, जो नेटवर्क है वही नेटवर्क है, वही पावर है, तो वही शक्ति है। तो जोड़ा जाएगा लोगों को। अब जब कोई व्यक्ति कागज पर, पर्ची पर सदस्य बनता है तो उसकी एक निर्धारित संख्या 5 से 10% लोग वो होते हैं जो सक्रिय सदस्य के तौर पर कहीं ना कहीं काम करने लगते हैं, संगठन के साथ कदमताल करने लगते हैं। और एक वो व्यक्ति जो भले ही निष्क्रिय हो, लेकिन उसको ये आभास होता है कि वह फलानी पार्टी का एक सदस्य है। अगर इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात कर लें, तो कांग्रेस अभी अपने संगठन का ढांचा तय नहीं कर पाई है। जब संगठन का ढांचा होगा तब तो नए सदस्यों की सदस्यता का अभियान चलेगा। तो 2 दशक से ज़्यादा प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है
संगठन उसका मूलाधार है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मंजरी जैन, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल संतोष सिंह जी से। संतोष जी, कांग्रेस ने भी लक्ष्य लिया है 22 लाख सदस्य हैं 50 लाख बनाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 करोड़, लाख और करोड़ों का डिफरेंस है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप भी कर चुकी है, विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। उसकी वजह क्या मानते हैं? मजबूत संगठन? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का जो उत्कर्ष का जो काल था वो अब समाप्त हो गया है। जितना उनको उत्कर्ष करना था वो कर चुके हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी जो बात है उसको भारतीय जनता पार्टी मानती है। उनके नरेंद्र मोदी का तो ये कहना है कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। तो चाहे वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की हो उन्होंने, 15 लाख प्रति खाते में आने की बात की हो, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, या हर किसी के पास अपना मकान 2022 तक देने की बात की हो, या इसी प्रकार के अन्य बड़े बड़े दावे जैसे कि नाले की गैस से चाय बनाने की बात की हो उन्होंने। ऐसे तमाम दावे वो वैज्ञानिक आधार पर करते रहे, जो कि बाद में उन दावों की पोल खुल गई। 30 लाख करोड़ वो काला धन लाने वाले थे विदेशों से। तो ये सब झूठ जिस प्रकार से बोलती है भारतीय जनता पार्टी, उसका अब किसी को विश्वास नहीं रहा। तो चाहे 1.5 करोड़ का दावा कर दें, 10 करोड़ का दावा कर दें, ये तो जितनी जनसंख्या उससे भी ज्यादा का दावा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का। लेकिन मैं ये साफ कह रहा हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अगर नया सदस्य बनाने जाएंगे, तो अगर किसान होगा तो कहेगा हमारा 2700 रुपए क्विंटल का समर्थन मूल्य कहां है, धान का समर्थन मूल्य कहां है, 3100 रुपए। लोग पूछेंगे कि इतनी भयानक बेरोजगारी फैली हुई है, हम क्यों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। तो इन प्रश्नों का सामना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा, और ये कह देना कि इतने सदस्य बना लेंगे, ये मिस कॉल मेंबरशिप के जमाने पुराने हो चुके। अब जब जाएंगे, जब धरातल पर उतरेंगे, तो जनता पूछेगी कि इतनी भयानक बेरोजगारी फैली हुई है, इसकी कारण भारतीय जनता पार्टी है। पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, युवा आत्महत्या को मजबूर है, किसान आत्महत्या को मजबूर है, अपनी सड़कों को अपनी फसलों को सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। तो इन सब बातों के प्रश्न जब पूछे जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कारण बताना मुश्किल हो जाएगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो आदमी लेगा। जी मंजरी जी, अब देखिए, जो भी आपका एक गोल्डन पीरियड था, जो भी शिखर काल था सत्ता का, संगठन का, वो अब पूरा हो चुका है। अब आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है कांग्रेस की नज़रों में। ऐसा है, मतलब आप, ये बात भी सही है, अब 29 की 29 जीत ली हैं, तो अब उस पर रुके रहना बहुत टफ है। कांग्रेस कह रही है अब उसके बाद तो ढलान तय है, आपकी ढलान आना। देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो किसी संगठन के लिए खड़ा करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए कोई सदस्य बनता है या कोई जुड़ता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, लोग उसके लिए जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक विचार है, एक संस्था है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश को प्रथम मान के चलती है। ये विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई। हमारे जो पथ प्रदर्शक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया अंत्योदय और देश राष्ट्र सर्वोपरि, उस विचारधारा के लिए एक एक कार्यकर्ता काम करता है। और आज पूरा भारत ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के विकास के लिए, माँ भारती के शीश को ऊंचा करने के लिए, देश को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा करने के लिए जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आज जनता खुश है। क्योंकि ये इतिहास बन गया कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनी। कांग्रेस के अतर होकर यदि किसी संगठन ने, जो एक पार्टी थी जिस पर कांग्रेस हंसा करती थी, 2 सांसदों वाली पार्टी ने लंबा सफर तय करते हुए, और सिर्फ हमने अपनी विचारधारा को कभी नहीं बदला, हम जिस विचारधारा को लेकर चले थे उस विचारधारा पर चलते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। उसका सबसे मूल कारण यही रहा कि हमारी जो विचारधारा थी हम उसके साथ अडिगता से खड़े रहे।
हम सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है, ना कि सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए हम राजनीति करते हैं। और इसलिए आज जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है कि हमें 1.5 करोड़ के करीब सदस्यता हमें अपनी करनी है, तो निश्चित तौर पर हम इस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। देखिए, हमने टारगेट सेट किया था कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तो हम 29 की 29 सीटें जीते। हमने ये टारगेट सेट किया था कि हमें 10% वोट बढ़ाना है हर बूथ पर, तो हम 8% वोट बढ़ा पाए। तो कहीं ना कहीं हम अपना लक्ष्य लेकर चलते हैं, और निश्चित तौर पर हम कोई लक्ष्य इसलिए लेकर नहीं चले हैं कि हमें सब सत्ता सुख प्राप्त करना है। उस लक्ष्य के पीछे हमारी जो मंशा है उससे लोग जुड़ते हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिए, बहुत बड़े स्तर पर एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, हर समुदाय का, हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति इस सदस्यता अभियान से जुड़ेगा। सर, देश में 10 करोड़ लोग जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 18 करोड़ रजिस्टर्ड सदस्य हैं और 10 करोड़ और 28 करोड़, मतलब देश की आबादी का 20% के आसपास उनका कार्यकर्ता। उसमें अगर 10% भी सक्रिय कार्यकर्ता है तो एक कार्यकर्ता 2-5 लोगों को मोटिवेट करता है। 40, 45, 50% इसीलिए ये अपना वोटिंग परसेंटेज करवा लेते हैं। आप सदस्यता अभियान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं संगठन के दृष्टिकोण से? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका प्राथमिक सदस्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आपने भी कहा, और जब से हम लोगों ने होश संभाला, जब से भारतीय जनता पार्टी को जब से पत्रकारिता में आए, तब से हमने बहुत करीब से देखा, भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, जो प्राथमिक कार्यकर्ता है, वही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में है। मोदी जी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने हैं। मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वही उसकी सत्ता का मूल आधार है, उसकी तरक्की का, उसके उत्कर्ष का, सब कुछ वो भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक स्तर से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर तक जिस तरीके से कार्यकर्ता को परिष्कृत किया जाता है, यही कारण है कि हमारे गौतम जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उनको ये बोलना पड़ रहा है कि साहब 2700 किसानों को नहीं दिया, बेरोजगारी। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर अभी लोकसभा चुनाव में, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हाँ, आप इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे और आपने देखा कि जनता ने, किसानों ने, बेरोजगारों ने, युवाओं ने आपके इन मुद्दों को नकार दिया। आप राष्ट्रीय स्तर पर गए, आपने अभी शुरुआत इस बात से की कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ है। आपके चूंकि गंभीर व्यक्ति हैं गौतम जी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टीवी चैनल पर बोलना हो सकता है आपकी मजबूरी हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार इस देश में लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और क्या डाउनफॉल हुआ। उनका तो चुनाव के पहले का गठबंधन था, उनके गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। आपकी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। जो पार्टी 425 सीटें लाती थी, उस पार्टी का व्यक्ति अपने खुद, उसी व्यक्ति का जिसके पिताजी के नेतृत्व में कांग्रेस 425 लाई थी, उनके बेटे के नेतृत्व में आप 100 भी नहीं ला पाए हैं। और आप एक विपक्षी पार्टी, आपके विरोधी दल है, उसको आप चुनौती दे रहे हैं कि साहब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। आप विरोध करिए भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप विरोधी से सीखिए कि उनके यहाँ कितनी गुटबाजी हो, कितनी, आपने यह केजरीवाल जी बोलें कि ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, आपके नेता बोलें, लेकिन वहाँ पर संगठन के नाम पर जो अनुशासन है उससे आपको सीखना चाहिए। आपके यहाँ तो G24 बन गया था, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बना, और नहीं बना तो उसका नतीजा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। 77 में भी कांग्रेस हारी थी तो क्लीन स्वीप नहीं किया था कांग्रेस ने, सॉरी 80 में, सिर्फ 84 में किया था जब सहानुभूति लहर थी। लेकिन अभी तो कोई लहर नहीं थी, बिना लहर का चुनाव, जैसा कि यदि हम आपकी बातों को माने कि बहुत बेरोजगारी थी, किसान परेशान था, युवा बेरोजगार था, सब कुछ था, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, और किसी भी राजनीतिक दल, कांग्रेस भी सदस्यता बढ़ाए, वो राजनीतिक दल है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, और वो अपने प्रोग्राम लाए, लोगों को जोड़े, अच्छी बात है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी 1.5 करोड़ का टारगेट कर रही है, अच्छी बात है,
उनको आगे बढ़ना चाहिए और कांग्रेस को भी आगे बढ़ना। कांग्रेस यदि सोच रखेगी आगे बढ़ने की तो कांग्रेस भी आगे बढ़ेगी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1 करोड़ का टारगेट रखा था और वो 95 लाख तक मध्य प्रदेश में पहुंचे थे जी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और वहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ही बारीकी से जी देखा जाता है और उसका नतीजा है, उसका नतीजे हम कई सालों से देख रहे हैं, कम से कम मध्य प्रदेश में तो बहुत करीब से देख रहे हैं जी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है कि 10 करोड़ नए लोगों को देश भर में जोड़ने का, जी। मुझे लगता है कि देश बहुत बड़ा है जी। 140 करोड़ लोगों का ये देश है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को ही यदि जोड़ लेगी तो स्वाभाविक रूप से वो 10 करोड़ लोग होंगे। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वो भी, जिसको कि हमारे कांग्रेसी मित्र भक्त कहते हैं, वो जिस तेजी से जिस इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हाँ वो जो उसके इन्फ्लुएंसर हैं वो भी यदि भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है तो मुझे लगता है कि 10 नहीं तो 8 करोड़ लोगों को तो वो नए लोगों को जोड़ लेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संतोष सिंह साहब, 5 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं आपसे। अब 5 गुना ज़्यादा हैं तो आप आधे मान लीजिए सक्रिय नहीं होंगे, असंतुष्ट होंगे, लेकिन जब स्ट्रेंथ ही बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है? हालांकि आप कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित दल नहीं है हमारा, तो जनता हमारी कार्यकर्ता है, तो अभी भी वही आइडियोलॉजी है। हालांकि आपने ये मंडपम और ये सब करने की कवायद की थी, क्या कहें? देखिए नवीन जी, मैंने धर्मेंद्र भाई की बात को पूरे ध्यान से सुना। उन्होंने कांग्रेस के लिए सुझाव दिए कि कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए अपने राजनीतिक दल को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो मैं धर्मेंद्र भाई को भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई कवायद छोड़ नहीं रही है जिससे कि वो अपने दल को मजबूत बनाने में कोई कमी रख सके। कांग्रेस हर वो मुमकिन काम कर रही है जिससे कांग्रेस मजबूत हो। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर हमारा प्रदेश अध्यक्षों की, चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है, जैसा धर्मेंद्र भाई ने कहा, तो कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महिला अत्याचार का हो, दलित अत्याचार का हो। हमारे अध्यक्ष खुद सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, लाठी डंडे और वाटर कैनन की मार खा रहे हैं सड़कों पर। आपने देखा होगा, इससे क्या कोई इनकार कर सकता है कि जीतू पटवारी ने जितने अल्प समय में कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश का भाव भरा है कि हर जगह कार्यकर्ता 10-10 हजार, 15-15 हजार की भीड़ का आंदोलन कर रहा है। इंदौर में भी बड़ा आंदोलन हुआ था, सागर में, हर जगह जीतू पटवारी खुद नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के वाटर कैनन और लाठियों की मार खा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई कवायद नहीं कर रही है, लेकिन इस आधार पर यह मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी अजेय हो गई है, मैं इस बात को उचित नहीं मानता हूं। चाहे अयोध्या का परिणाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का परिणाम हो, जितना भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन यह बात तो सही है ना, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में तो स्थिति दूसरी थी कि हम बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो लोकसभा में हम किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आगे आने वाला समय है वो कांग्रेस के लिए यहाँ पे मजबूत समय आएगा। और ऐसा नहीं है कि 2700 रुपए क्विंटल की बात हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और ये जनता जो खुद भुगत रही है उस तक अपने आप पहुंच रही बात, हम तो केवल उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2700 रुपए क्विंटल का समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको आत्महत्याएं करनी पड़ रही है सड़कों पर, और जिस प्रकार से झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे लाडली बहना के नाम पर 3000 रुपए देने की बात हो, 3000 रुपए तक अभी तक नहीं पहुंचे, जबकि शिवराज सिंह जी ने साफ कहा था कि फंड आएगा तो हम 3000 रुपए देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव जीत लेना, जो कि एक बहुत ही निकट समय था, विधानसभा के पास थे, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल नहीं है। और एक ही प्रकार से कि केवल कांग्रेस की गलतियां निकाली जाए, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। कांग्रेस की गलतियां निकालिए आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपने तय अपना प्रयास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है त्रुटिहीन है। निश्चित रूप से उसमें कई गंभीर त्रुटियां हैं और झूठ बोलने की जो उसकी आदत है। मैं समझता हूं कि जो कुछ पुराना आंकड़ा भी जब दिया गया था करोड़ों सदस्यों को बनाने का, वो भी एक झूठा आंकड़ा था। और मध्य प्रदेश में इतने तमाम करने के बावजूद वोटों का प्रतिशत तो 8% का अंतर है ना। अगर सदस्यता अभियान में डबल बताई जा रही है संख्या, तो ये चुनाव का जो प्रतिशत है ये डबल क्यों नहीं होता है? ये 8% पर आगे क्यों अटक जाता है? अगर उनका -4 हुआ और हमारा +4 हुआ तो रिजल्ट बराबर आ जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि इस आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदारी से बचना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी भी अपना सदस्यता अभियान करेगी और कर रही है, निश्चित रूप से सड़कों पर संघर्ष कर रही है, लेकिन हमारे हाथ में
जितना है हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इस आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को बख्श देंगे ऐसा मैं नहीं समझता हूं। जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, मंजरी जी ने अपनी तमाम पूरी डिबेट में ये नहीं कहा कि 2700 रुपए क्विंटल का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया, 3100 रुपए का समर्थन मूल्य धान का क्यों नहीं दिया, ये युवा जो है आत्महत्या पर क्यों मजबूर है, इतने सारे पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, मध्याह्न भोजन घोटाला कैसे हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीतें हासिल कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रदेश में घोटाला नहीं हो रहा है, प्रदेश का युवा बेरोजगार नहीं है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। क्या ये इस बात का परिचायक है? जी देखिए मंजरी जी, पिछले साल 95 लाख सदस्य बने थे, इस बार 1.5 करोड़ बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है ये कि ठीक है, अब आप शिखर पर पहुंच गए हैं, आप बना लीजिए कार्यकर्ता, आप बना लीजिए सदस्यता, आप बना लीजिए पर्चियां काट लीजिए, लेकिन जो लोग भुगत रहे हैं, जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं वो पीड़ित ही कांग्रेस के ऑटोमेटिकली कार्यकर्ता बनेंगे, पीड़ित जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता होगी। देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता ने इस बात का जवाब इनको दे दिया, दोनों चुनाव में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। दूसरी बात, जो धर्मेंद्र जी ने कहा था कि राजीव गांधी जी की जब सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सहानुभूति के आधार पर ये 400 से ऊपर सीटें जीते थे। लेकिन अब देखिए आप कि जो लोग सिर्फ एसी कमरे से बाहर न निकलते हो, कभी उन्होंने जमीन पे पैर न रखा हो, तो आज वो पार्टी की क्या हालत हो गई है। आज वो एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह हो गई है। जितनी सीटों पर वो जीती थी, उतनी सीटों पर आज वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है। तो आज ये इनकी हालत हो गई है। इसके बाद भी आज ये नकारात्मकता से भरे हुए हैं। इनको सिर्फ बौखलाहट है। जो अभी ये कह रहे हैं ना कि हम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। मुद्दों को लेकर ये नहीं आते सड़कों पर, ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए आते हैं। उनको तो सिर्फ विरोध करना है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, इसलिए ये हंगामा खड़ा करते हैं, सूरत बदलना नहीं चाहते। तो ये इनकी आदत है कि हमेशा जनता को बरगलाना, झूठ बोलना। आप भ्रष्टाचार और इसकी बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये जो आपने बात की किसानों की और भ्रष्टाचार की, घोटालों की, ये इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। दूसरी बात, डिबेट इस पर नहीं है। जिस दिन आप इस पर डिबेट करेंगे, मैं आपको हर लाइन का, हर बात का अक्षर सा जवाब दूंगी, क्योंकि हमारी डिबेट है सदस्यता अभियान पर, और पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति है, रीति नीति है कि हमेशा से हमारा सदस्यता अभियान चलता आया। 5 रुपए की सदस्यता से हमने शुरू किया और ये हमारा निरंतर कार्यक्रम है और हम हमेशा इसमें बढ़ते रहे। हर बार ये क्या गलत मुद्दा है? ये क्या जनता को बरगलाने का मुद्दा है कि 2700 का समर्थन मूल्य क्यों? जी मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए धर्मेंद्र पेगवार साहब, पिछली बार 95 लाख बनाए और नमो ऐप, भाजपा की वेबसाइट, QR कोड से सदस्यता ले सकेंगे। 1.5 करोड़ का लक्ष्य तो मध्य प्रदेश से ही रखा है। पूरे देश से 10 करोड़ है, तो मध्य प्रदेश को एक बड़ा लक्ष्य है। और मोहन यादव जी ने बोला कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का आधी आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हो। दूसरा, इसमें डॉक्टर, समाज सेवी, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, जो आप कह रहे हैं ना कि उनका फोकस, इन्फ्लुएंसर पर भी ध्यान है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनसे लोग प्रभावित रहते हैं समाज में, उनको भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। और ये भी कहा है कि जो जितना मेहनत करेगा, ज़्यादा सदस्य बनाएगा, उसको उसी हिसाब से संगठन में, सरकार में तरजीह भी दी जाएगी। क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अपना प्रोग्राम है। वो मैं फिर से बोल रहा हूँ गौतम जी को या कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, निश्चित तौर पर कर रही है। जीतू पटवारी मेहनत कर रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन आप किसी भी आंदोलन को जनता का आंदोलन नहीं बना पाए। यदि आप जनता का आंदोलन बना पाते, अभी ठीक है जीतू पटवारी जी को बहुत कम समय हुआ है, आगे देखेंगे, लेकिन यदि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे को जब वो जन आंदोलन बनाता है, तब उसे सफलता ज़्यादा मिलती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की, तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को जोड़ने के लिए, जैसा कि आज मोहन यादव जी ने कहा, उनके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उसी लाइन को लेकर मोहन यादव जी आगे बढ़े हैं कि मध्य प्रदेश में भी हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। उम्मीद करेंगे हम कुछ समय बाद वापस बैठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो पिछला लाख जो था 95 लाख, निश्चित तौर पर वो उससे आगे बढ़ेगी। लेकिन 1.5 करोड़ का एक लक्ष्य है, तो कांग्रेसी मित्रों से भी ये उम्मीद रहेगी कि वो सिर्फ 1.5 करोड़ को नहीं पकड़े, वो कितना % आगे जाते हैं
उसका स्वागत करें, उससे सीखें। और कांग्रेस भी अपनी सदस्यता को, अपनी विचारधारा को, या उसके जो आंदोलन है, जनता से जुड़े आंदोलन, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूँ वो हर एक पत्रकार या हर समाज का एक व्यक्ति कि उसको मजबूत विपक्ष मिले। हम चाहेंगे कि आप अच्छे से पहरेदारी करें, तो आप वैचारिक रूप से, संख्या के रूप से इतने मजबूत हों और दिमागी रूप से भी इतने मजबूत हों कि किसी सकारात्मक चीज को आप स्वागत कर सकें और आप अपनी पार्टी को भी आगे ले जा सकें। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। 22, 23, 24 अगस्त को जिलों में कार्यशालाएं होंगी, फिर 25, 27 को मंडल कार्यशालाएं होंगी और 31 अगस्त को बूथ पर संगठन पर्व होगा। कुल मिलाकर ये पूरा पखवाड़ा सदस्यता अभियान के लिए डेडिकेट किया है। भारतीय जनता पार्टी हाल में ही विधानसभा, लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में बहुत ही बेहतरी से जीती है। कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रकार की कवायद की, लेकिन संगठन सक्रिय रहे, संगठन में एक प्रवाह रहे, वैचारिक प्रवाह रहे, फील्ड में सक्रियता रहे, क्षेत्र में सक्रियता रहे, लोगों से कनेक्टिविटी रहे। उसके लिए कुछ न कुछ नवाचार भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता रहता है। सामने है कांग्रेस, तो कांग्रेस पहले अपनी एक संगठन ही बना ले, पहले अभी उसकी सांगठनिक रचना भी होनी है नए सिरे से, फिर उसके बाद कांग्रेस सदस्यता अभियान पर जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सरकार की नीति रीति से खफा है, परेशान है, और वो भारतीय जनता पार्टी से इस कदर नाराज है कि वो कांग्रेस की स्वस्फूर्त कार्यकर्ता है। फिर भी उस स्वस्फूर्त कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को अपने कुनबे को और मजबूत और बड़ा करने की जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि सांगठनिक रूप से कौन सी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक अखाड़े में क्या क्या दाव पेंच लगाती है। इंडिया एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।